Let me extend a warm welcome and convey greetings to all those who have gathered here representing various state governments and opposition political parties. The fight to ensure that India remains a sovereign secular democratic republic with federalism as its hallmark will be a long drawn one. Let this be an opportunity for all of us to reaffirm our commitment to this struggle. नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर केरल में सत्ताधारी सीपीएम और केरल के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और केंद्र सरकार पर उनका सबसे बड़ा आरोप है जो केंद्र सरकार विपक्षी सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और उनके हिस्से का जो बजट और टैक्स का पैसा जो उनको वापस मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार उनको नहीं दे रही है। और ये सिर्फ एक केरल सरकार की मांग नहीं है और उसके आरोप नहीं है केंद्र पर। इसी तरह का हमने देखा है कल 7 तारीख को इसी जगह जंतर मंतर पर कर्नाटक की सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में है उसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उसके पूरी कैबिनेट, उन्होंने भी इसी तरह का प्रदर्शन यहाँ पे किया और इसी तरह के आरोप उन्होंने भी केंद्र पर लगाए। और सिर्फ ये 2 सरकारों की बात नहीं, इसके अलावा जितनी भी लगभग विपक्षी सरकारें हैं, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हो और पंजाब में भगवंत मान की सरकार हो, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो या फिर और भी अन्य तमाम कई सरकारों ने अलग अलग समय पर केंद्र पर ये आरोप लगाते रहे जो केंद्र सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और उनके हिस्से, राज्यों के हिस्से का जो बजट है वो राज्यों को नहीं दिया जा रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे आज के इस प्रदर्शन में केरल के मुख्यमंत्री, मंत्रियों के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला, कपिल सिब्बल और भी अन्य कई पार्टियों के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं और वो सब सरकार पर एक ही आरोप लगा रहे हैं जो केंद्र संघीय ढांचे पर हमला कर रही है और केंद्र एक बड़ा हिस्सा राज्यों का जो बजट का है उसको बार बार रोक रही है और इसको ना रोके, जिससे ये संघीय ढांचा के लिए ठीक नहीं है। और इसी मांग को लेकर यहाँ पे जुटे हैं, इनसे हमने बात की है, समझने का प्रयास किया है जो ये फंड रुका है, क्यों रुका गया है और इसके किस तरह का नुकसान राज्यों को हो रहा है और इनकी क्या मांग है। सुनिए इन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल पार्टिसिपेटेड, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत मान सिंह जी participated, and former chief minister of Jammu and Kashmir Farooq Abdullah ji was also here. So all these states belongs to south. So prime minister should first understand the geography of our country. So it is not between north and south. It is between communal and authoritarian BJP and secular and federal India. मुझे लगता है आज इस देश को ये दिन भी देखना था। ये जंतर मंतर वो जगह है जहां पे इस देश की प्रजा सरकारों के एक्सप्लॉयटेशन से तंग आके यहां पे धरने प्रदर्शन करने आती है। लेकिन आज यहां पे केरला के मुख्यमंत्री को अपना सारा कामकाज छोड़ के केरला से दिल्ली यहां पे धरना करने के लिए आना पड़ा केंद्र सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ। मैं समझ रहा हूं ये भी इस देश को ये दिन भी देखना था। आज लगभग आधे राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकारें हैं और आधे राज्यों के अंदर उन लोगों की सरकारें हैं। जो विपक्ष की सरकारें हैं आधे राज्यों के अंदर तो लगभग 70 करोड़ लोगों को ये विपक्ष की सरकारें रिप्रेजेंट करती हैं। 70 करोड़ लोगों को, आधे देश को। और इस वक्त ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने विपक्ष की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जंग छेड़ी हुई है, लड़ाई छेड़ी हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का रखा है हम लोगों के साथ। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप इन 70 करोड़ लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप केरला के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप तमिलनाडु के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप कर्नाटका के, दिल्ली के, पंजाब के, वेस्ट बंगाल के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या ये सारे पराये हैं? क्या ये भारत के नागरिक नहीं हैं? यहां के 70 करोड़ लोगों ने विपक्ष के लोगों को चुन के सरकार बनाई। संविधान के अंदर लिखा है कि इन सरकारों की क्या पावर है। शिक्षा की पावर राज्य सरकारों की,
स्वास्थ्य की पावर राज्य सरकारों के संविधान के अंदर लिखा है कि क्या क्या पावर है। आप हमें अपना काम ही नहीं करने देते। सारी विपक्ष की सरकारों को तरह तरह से प्रताड़ित करने के लिए आज केंद्र सरकार सारे हथकंडे अपना रही है। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है जो मोदी जी अभी एक तो धर्म को लेकर देश को बांट रहे हैं और अभी नॉर्थ साउथ का बांट रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि प्रधानमंत्री संविधान को एकदम ताक पर रखकर वो अभी यहाँ इस देश को विभाजित करते ही ये छोड़ना चाहते हैं। तो ये बहुत ही गलत है और आज बहुत ही सिग्निफिकेंट ये प्रोटेस्ट रहा है। केरल की जनता, हम तो ऑल इंडियंस हैं और हर इंडियन को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के ऐसे एक प्रदेश है केरला जो पूरी दुनिया में उसकी मान्यता है कि हर ह्यूमन डेवलपमेंट के मापदंड से केरला सबसे विकसित देश के बराबर है। ये विकास की बात करते हैं कि जिस प्रदेश ने एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट सब चीज़ में रिकॉर्ड तोड़ा है, खुद ही मोदी जी की सरकार इसको मानती है, लेकिन अभी उस केरला के विकास पर संविधान पर हमला करके, कानून पर हमला करके वो जो फंड्स अधिकार है उसको रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए प्रोटेस्ट है। और हम हर स्टेट को कहेंगे कि एक साथ मिलकर इस प्रकार के प्रोटेस्ट के साथ दें। देश को बचाने के लिए हम सबका एक रहना बहुत जरूरी है। पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, फूड बॉल ऑफ इंडिया। पंजाब में हम 182 लाख टन, 182 लाख मीट्रिक टन हर साल चावल पैदा करके देश को देते हैं। और हमारा आरडीएफ का पैसा, रूरल डेवलपमेंट फंड, जिसका सीधा संबंध मंडियों और मंडियों को जाती हुई सड़कों से है, 5500 करोड़ रोक रखा है। हम सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं। हमारे गवर्नर साहब हमारे सेशन को इलीगल कह देते हैं कि जो सेशन चल रहा है इलीगल है। हमको सेशन बीच में बंद करके माननीय श्री चंद्रचूड़ जी के पास जाना पड़ता है, फिर पहली पेशी में वहां मान जाते हैं, हाँ जी लीगल है, जो कहोगे। भाई पहले ही मान जाते, हमारा काम क्यों रोक रहे हो आप लोग? मतलब पंजाब में बीजेपी इज नो वेयर। 117 में से 92 हमारे एमएलए हैं, बीजेपी के 2 हैं। चाहे तो स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं वो, लेकिन यहां वो अपोजिशन में नहीं है। वहां गवर्नर अपोजिशन होता है, वो हर रोज कोई ना कोई चिट्ठी निकालता है। मैंने कभी नहीं देखा कि गुजरात के गवर्नर ने किसी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी हो, उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने कोई चिट्ठी लिखी हो, नहीं। तमिलनाडु का गवर्नर लिखता है, केरला का। और जब हमारे पक्ष में फैसला आया माननीय उच्च न्यायालय का कि गवर्नर जो है वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड राज करेंगे डेमोक्रेसी में, आप रोक नहीं सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। आप जो है किसी बिल पर बैठ नहीं सकते, जा तो वापस गवर्नमेंट को भेजो, या राष्ट्रपति को भेजो, या साइन करो। यही चीज लेके केरला की सरकार वहां गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमने परसों, जब इनके वकील को कहा कि परसों हमने पंजाब का एक फैसला दिया था, वो पढ़ के मेरे पास अगले हफ्ते आ जाना। अगले हफ्ते उनका पढ़ लिया, यही फैसला केरला में लागू होगा। हमें सुप्रीम कोर्ट में बात में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। The fact of the matter is that when he came to power for the first time in 2014, you will remember he said that just give me 10 years. You've given the Congress party 60 years. Just give me 10 years and I will change India. Then after 2014, in 2019, after give me 60 months, he said, right? So he got the 60 months and he couldn't change anything. Then he said, now he's saying, but you know, we are trying to undo the problems that happened and sowing the seeds of a developed nation now. So for the next 5 years, that is now another 60 months, he's sowing the seeds for a developed nation. Then he says that we will make India developed in 2047. I'm asking him, for 10 years, what have you done for India? What have you done? What have you done in field of education? What have you done in the context of poverty? हर बात पे जुमला चल रहा है ना,
15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी, हर बात ही जुमला निकली, अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? शायद वो भी ना आती हो, वो भी जुमला ही होगा। All that has happened in this country is that all the assets of this country are being taken over by the big industrialists in this country. And there is concentration of wealth. There are more and more people who are becoming billionaires. And the poor are as poor as they were before, if not poorer. And the level of unemployment today is over 7.9%. Forget about underemployment. There are lakhs and lakhs of people, thousands and thousands of people who have no jobs that are available. And they are not educated enough to actually earn the kind of money that they could have earned had they been properly educated. So instead of concentrating on basic issues of education and health, he is concentrating on the creamy layer of India. That's what he is doing. The creamy layer of India, which will empower those who are already empowered. We want the poor to be empowered, not to empower the rich further. प्राइम मिनिस्टर तो ये साउथ नॉर्थ डिवाइड करने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम नहीं डालेंगे। इससे साउथ नॉर्थ का मामला नहीं है, ये तो संविधान का मामला है। संविधान ने क्या बोला है स्टैंडर्ड स्टेट रिलेशन के बारे में, और राज्यों को और सेंटर को बीच में न्याय होने के लिए आंदोलन है। Well, he doesn't understand what you mean by north-south. India is India, no? It depends on where you stand. If you stand in down south in Kerala, the north is all there, no? And if you stand in Kashmir, it will be all south. So it depends on where you stand. The fact of the matter is the Prime Minister should be standing for India. There is no north, there is no south. We're all citizens of this country. And he must treat everybody fairly and equally and justly, which he does not do, which this government does not do. सरकार से यही मांग कर रही जो जिस तरीके से आप दुष्व्यवहार कर रहे हो राज्य सरकारों के साथ, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। जिनका उनका अधिकार है वो हक उनको दिया नहीं जा रहा है केंद्र सरकार से। ये इस तरीके से हमारे देश के अंदर फेडरलिज्म को ध्वस्त करने की जो रुझान केंद्र सरकार अपनाई है उसके खिलाफ में है। Demand is the federal structure of the country should be protected. Narendra Modi should not use his powers for destroying other political parties. You also should see that it's a federal system. Every state should get its due share. So with the advantage he has got as the Prime Minister, he should not misuse his powers. और दुरुपयोग ना करें आप गवर्नर्स को, और जो गैर बीजेपी के राज्य सरकारें हैं उनको डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश जो हो रही है उसकी खंडन करते हुए यहाँ पे आए। अभी देखो ये सोलिडारिटी हो चुका है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन भी हो गया। अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो नेता लोग आया है, फारूक अब्दुल्ला जी पंजाब का, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर्स, तमिलनाडु से रिसाउंडिंग सपोर्ट है, उसका मिनिस्टर भी आया और चीफ मिनिस्टर ने वीडियो पे एड्रेस किया है। अभी आगे वाला दिन में हम सब चीफ मिनिस्टर से बात करेगा। ये प्रोटेस्ट तो ये प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, फेडरलिज्म, टू अपहोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, इज यूनियन ऑफ स्टेट्स।